नमस्कार साथियों आप अपनी जमीन से अवैध कब्जा धारा 24 सीमांकन से कैसे हटवाएं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी एडवोकेट आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा। आप ये समझ लीजिए, विशेषज्ञ द्वारा आप समझ रहे हैं, ठीक है। अवैध कब्जा हटवाने का रेगुलर प्रोसेस 99% इसी से कब्जा हट जाएगा। हालांकि पहले तो मैं सरसरी प्रक्रिया के बारे में बताता हूं जो कि बिना कोर्ट जाए हटे, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूं धारा 24 से कैसे हटवाएं। और देखिए, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये अवैध कब्जा किस टाइप का हटेगा धारा 24 सीमांकन मेड़बंदी से, वो आप जान लीजिए। देखिए, आप किसी भी स्टेट से हो, सीमांकन मेड़बंदी का प्रोसेस तो हर जगह चलता है। साथियों, मान लीजिए ये हमारा जमीन है, ठीक है, गाटा संख्या 666/1, ठीक है। अब इसके ही पास में है गाटा संख्या 200, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, कहने का मतलब है ये 200 वाले ने कब्जा कर रखा है आपका, ठीक है। या मान लीजिए साथियों, इधर मान लीजिए गाटा संख्या 301 है, इसने कब्जा कर रखा है आपका। आपको लग रहा है इसने किया, किसने किया भाई, किसने कर लिया। या सीधी सी बात साथियों ये है कि आपका 666 नंबर ये है, ये 666 नंबर है 10 बीघा का, मौके पर ये 8 बीघा है, तो यानी कि खेत कम हो रहा है। तो आप खेत कम हो रहा है तो पूरा 10 बीघा खेत कैसे करवाएं? जो 2 बीघा जमीन है वो किसके में भाई दबी है, वो आप कैसे खुलवाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप कानून वगैरह पीडीएफ वगैरह लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतर कानूनी सलाह के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सीमांकन कैसे होता है वो आप समझ लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या, सीमांकन कब आप डालें, ध्यान रहे। और देखिए साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि भाई सीमांकन जो है, अगर मान लीजिए 250 में कई खातेधारक हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इसका अंश डिक्लेरेशन कोरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो इस घाटे 250 का सीमांकन नहीं हो सकता है। बाद में आपकी पत्रावली खारिज होगी। एडवोकेट भाई रिसर्च नहीं करते आपके, ठीक है ना, इतनी बेहतर आपको वो देंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आपका अंश डिक्लेरेशन कोरा फाट डिक्लेरेशन नक्शा नहीं बना है, तो ऐसे घाटों में मेड़बंदी सीमांकन की संभावना आप ये समझ लीजिए 5% है। हालांकि कोर्ट से तो ये 100% कैंसिल होगी। प्रशासनिक तौर पे आप शायद करवा सकते हैं, शायद आपके पास ज्यादा पावर हो तो, ठीक है। तो भाई आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया है 249 वाले ने, मान लीजिए ऐसी प्रकार से, तो कैसे हटवाएं, चलिए मैं आपको बताता हूं। धारा 24 के लिए सबसे प्रथम आपको लाना होगा साथियों, क्या सबसे प्रथम आपको करना होगा, धारा 24 के लिए आपका दाखिल खारिज होना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो भाई दाखिल खारिज तो बिल्कुल जरूरी है आपका धारा 24 के लिए। और एक चीज और, धारा 80 143 के बाद भी दाखिल खारिज होता है, आवासीय जमीन का भी दाखिल खारिज होता है। आप हमसे कानून ले सकते, संपर्क करके, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है साथियों कि धारा 24 के लिए आपको प्रमाणिक मैप निकलवाना होगा, यानी कि नक्शा निकलवाना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रख लें। दाखिल खारिज के लिए आपको खतौनी, ठीक है, और 100 गांठों सहित आप मैप निकलवा लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई वकील इतने अच्छी तरीके से नहीं बताएगा। उसके बाद साथियों तीसरा है कि भाई इसका जो है चालान, एक गाटे में 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी सरकार के खाते में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स बना के, दावा तैयार करके कि भाई 249 वालों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, हमारा खेत जो है मौके पर कम है। और सबसे जरूरी इसमें बात यह है साथियों कि आप जब भी सीमांकन मेड़बंदी के लिए जाएं, तो इस सीमा से सटे जो भी मान लीजिए काश्तकार हैं, 248 वाले का नाम पता कर लें, 249, 246, 251, 200 और ये 280, और ग्राम सभा राज्य सरकार जो है, इन सभी को आप नोटिस भेजिए। नोटिस अगर आपके वकील ने नहीं भेजा तो बाद में आपकी मेड़बंदी में बाद में ये लोग दखल करेंगे। इनके लिए अच्छा मौका होगा
कहेंगे कि मान्यवर ये हमें किसी के लिए नोटिस ही नहीं दिया है, नोटिस हमारा तामील नहीं हुआ है, कृपया इस कार्रवाई को रोकने की कृपा करें और आपका रुक जाएगा। अब आप कहेंगे हमारे एडवोकेट, भाई हो सकता है आपके एडवोकेट बहुत ज़्यादा चालाक हो या मान लीजिए बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो भाई करिए, उनकी बात मानिए, मैं नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको नोटिस भेज दिए। अब भाई होगा क्या, आपने बकायदा दावा तैयार किया, आप चाहो दावा की कॉपी PDF हमारे से भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपने बकायदा दावा बढ़िया सा तैयार करिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप दावा पेश कर देंगे तो सबसे पहले साथियों तो नोटिस जाते हैं लोगों को, सबसे फर्स्ट काम होता है नोटिस का। नोटिस जाएगा, नोटिस तामील होगा, क्योंकि भाई जब 250 की पैमाइश होगी तो थोड़ा बहुत 251 में भी कर सकता है, हो सकता है 49 में भी कर सके, हो सकता है 48 में भी कर सके। तो 49, 51, 280, 48 वगैरह इनके लिए भी तो नोटिस जाना है कि भाई आप आ जाइए, हम सीमांकन करने जा रहे हैं। और जब वो लोग अपनी जरीब डालते हैं, वो अपना सीमांकन करते हैं, उदाहरण के तौर पे साथियों मान लीजिए अगर ये जमीन जो है वो निकल के आती है यहाँ पे 249 वाले के यहाँ पे निकलती है, 249 में निकलती है, तो भाई 249 वाले को नोटिस तो दिया ही जाएगा। साथ में भाई ये दिया जाएगा अगर किसी को आपत्ति हो 249 वाले को, 51 वाले को, 80 वाले को, तो भाई वो आपत्ति करे आके, ठीक है। आपत्ति कई कारणों से हो सकती है कि भाई ये हमारा गाटा जो है नक्शा में छोटा बड़ा है, इसका नक्शा भाई सही नहीं है, और भाई मान लीजिए इसमें आबादी है, इसमें मेड़बंदी नहीं हो सकती है, यानी कि कई ऐसे फैक्ट हैं जिस पे आप मेड़बंदी रुकवा सकते हैं। अब तो अभी आप कराने वाले हो, मैं रुकवाने वाला कौन होता हूँ, रुकवाने वाला भाई बता रहा हूँ कि रुकवाने के लिए लोग बाग जो है बहुत सदैव हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन रुकेगी नहीं। डोंट वरी, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, विशेषज्ञ। और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट चेक, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा आपको। तो साथियों पहले कौन सी होगी, पहले होगी प्राथमिक नाप। प्राथमिक नाप के बाद आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, आपत्ति पर सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद आपकी मान लीजिए लेखपाल की आख्या अगर मान लीजिए उन्होंने अप्रूव कर दी, यही मेड़बंदी प्राथमिक सही नाप ली, तो लेखपाल और कानून को फिर से जाएंगे और यहाँ पे पक्की हदबंदी मुड्डी गाड़ेंगे, पत्थर नस्ब करेंगे कि भाई ये हमने पत्थर नस्ब कर दी है, और इसके बाद भी आपत्ति का अवसर दिया जाएगा। और जो इस आदेश से व्यथित है, जिसे मान्य नहीं है, वो अंगे न्यायालय का रुख कर सकता है, अपीली न्यायालय का, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में फिर जाएंगे अधिकारी और आपको कब्जा दिलवाएंगे, और जो भी पत्थर नस्ब से छेड़छाड़ करेगा उस पर जुर्माना और सजा के प्रावधान भी रखा गया है, ठीक है साथियों। और देखिए जो लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए 59 रुपये में, अभी जाके आपको काफ़ी कुछ प्रक्रियाएं सीखने को मिल सकती है साथियों।